गॉडजिला एक्स कॉन्ग में हम लोग को बहुत सारे जाइगेंटिक बीस्ट देखने को मिले हैं, लेकिन उन टाइटन्स में से जिस टाइटन का इम्पैक्ट हम फैंस के माइंड में सबसे ज्यादा है वो है मोस्ट ऑफ अस का सबसे रूथलेस रूलर स्कार किंग। फिल्म रिलीज के पहले से ही ये कैरेक्टर हम फैंस के माइंड में एक जगह बना चुका था, लेकिन कौन है ये मिस्टीरियस रूलर और इसके पास ऐसा क्या है जो इसे एक वर्दी ओपोनेंट बनाता है, और क्या सच में वो उतना ही पावरफुल है जितना उसे फिल्म रिलीज से पहले कहा जा रहा था। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही वीडियोस आने वाले हैं। स्कार एक प्योर इविल फोर्स है जिसका लॉन्ग और टाइट बिल्ड उसे एजिलिटी और स्पीड प्रोवाइड करते हैं। वहीं उसका विप्लैश उसके सर के ताज के जैसा है जो उसे एंटायर कॉन्ग के सिविलाइजेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, और सिर्फ उसका अपीरियंस ही उसके ओपोनेंट के दिलों में खौफ पैदा कर देते हैं। लेकिन उसका फिजिकल अपीरियंस उसे डरावना नहीं बनाता जिससे उसके सारे ओपोनेंट्स डरते हैं। वो है उसका ओरिजिन। मोस्ट ऑफ अस के लोर के हिसाब से स्कार किंग हॉलो अर्थ का एक लेजेंडरी क्रीचर है। वो एक ऐसे दुनिया से आता है जहाँ पर बहुत सारे एंशिएंट और लेजेंडरी क्रीचर्स का एक्सिस्टेंस है। उस ग्रेट टाइटन वॉर के बाद गॉडजिला सरफेस वर्ल्ड का किंग बनता है। वहीं स्कार किंग मेन लैंड से अलग होकर हॉलो अर्थ के सबटेरेनियम रीजन पर रूल करता है, जहाँ पे उसका साथ देते हैं उसी के कुछ लॉयल फॉलोअर्स। ऐसा हो सकता है कि 380 फीट का हाइट रखने वाला ये स्कार किंग गॉडजिला और कॉन्ग दोनों से ही साइज में छोटा है, लेकिन फिर भी उसके लीडरशिप क्वालिटीज इन दोनों से ही बेहतरीन है। बैटलफील्ड में वो कॉन्ग से भी ज्यादा एजाइल है और गॉडजिला से भी ज्यादा माइंड पावर को होल्ड करता है। वो अपने इंटेलिजेंस से इस एंटायर वॉर को प्लान करता है और अपने अटैक्स को अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करना, जो उसे इस ग्रेट एप स्पीसीज का मास्टरमाइंड बनाता है। वो कुछ गिने चुने एप्स में आता है जिसे इन पावरफुल वेपन्स को चलाना आता है, जैसे कि वो बैटल एक्स या फिर ये विप्लैश। बैटल के टाइम पर ये वेपन्स उसके पावर्स और स्किल्स को और भी ज्यादा एनहांस कर देता है। इन वेपन्स की मदद से वो अपने एनिमीज को तरपाता है जिससे वो खुश होता है, लेकिन सिर्फ उसके वेपन्स उसे पावरफुल नहीं बनाते। एक अल्फा टाइटन होने की वजह से उसके पास बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। फॉलोअर्स क्या, उसके पास अपना एक आर्मी है जो उसके एक ऑर्डर से किसी से भी भिड़ सकता है। स्कार हॉलो अर्थ की सबसे पावरफुल टाइटन शीमो को अपने कंट्रोल में रखता है, एक ऐसा टाइटन जिसने पहला आइस एज स्टार्ट किया था। शीमो के एक बॉडी पार्ट को स्कार हमेशा अपने पास रखता है, एक क्रिस्टल जो शीमो से टेलीपैथिकली कनेक्टेड है, और वो इसी से शीमो को कंट्रोल करता है। गॉडजिला एक्स कॉन्ग में शीमो अपने पावर से सूरज को ढक देता है जिससे एक नया आइस एज स्टार्ट होता है। शीमो अपने पावर से किसी भी टाइटन को फ्रीज कर सकता है और डिफेंसलेस बना सकता है। शीमो का पावर, ये जाइगेंटिक एप्स आर्मी और ये बैड एस वेपन्स स्कार को इजीली एक वर्ल्ड एंडिंग थ्रेट बनाता है। लेकिन स्कार भी कम पावरफुल नहीं है। उसने इवॉल्व गॉडजिला के स्पाइरल रेस को झेला है। कॉन्ग ने अपने बीस्ट ग्रोव से उसे तोड़ ही दिया था, लेकिन वो साला बहुत ड्यूरेबल है क्योंकि उस टाइम पर भी वो उन दोनों को ही चैलेंज कर रहा था। लेकिन जो भी हो, ऑन पेपर उसके पास कुछ वीकनेसेस भी हैं जो उसे दूसरे विलन से फिजिकली कम पावरफुल बनाता है, क्योंकि ना ही उसके पास मेगा गॉडजिला के जैसे मेटालिक आर्मर शील्ड बॉडी है और ना ही उसके पास किंग गिडोरा के जैसे पावर्स हैं। लेकिन फिर भी उसे डिफीट करना उतना भी आसान नहीं था क्योंकि शीमो उस फाइट में उसे डिफेंड कर रहा था। लेकिन जब गॉडजिला उस विप्लैश को और सुको उस शीमो कंट्रोलर क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय कर देता है, तब कॉन्ग उसे लिटरली तोड़ डालता है और वो टुकड़ों में बिखर जाता है। स्कार जैसा था उसके साथ ऐसा ही होना था, लेकिन फिर भी उसके इस फेट से हम लोग को ये जानने मिलता है कि उसने अपने इस एम्पायर को सिर्फ दो चीजों की मदद से बनाया था, उसके वेपन्स और उसका डर। और इधर पे आयरनी यही होता है कि उसे उसका ही वेपन शीमो उसे खत्म करता है। तो क्या स्कार किंग सच में उतना ही पावरफुल था? वैसे इसका आंसर है नहीं। गिडोरा को छोड़ दो, वो मेगा गॉडजिला से भी कम पावरफुल था, लेकिन वो मोस्ट ऑफ अस में दिखाया गया सबसे ज्यादा इविल और सबसे ज्यादा स्मार्टेस्ट टाइटन था। और जैसे कि उसके पास ये दो क्वालिटीज थे, तो फिर वो एक ब्रेनलेस पावरफुल टाइटन बनकर क्या करेगा? और वैसे भी हमेशा अपने दुश्मन को खत्म करने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करना जरूरी नहीं होता, और शायद उसकी यही क्वालिटीज उसे मोस्ट ऑफ अस का एक मेमोरेबल टाइटन बनाता है जो इतना ज्यादा पावरफुल था कि जिसे हराने के लिए दो अल्फा टाइटन्स को टीम अप करना पड़ता है। तो हाँ, वो एक वर्दी विलन तो था। स्कार किंग जितना ज्यादा डेंजरस था वो उतना ही ज्यादा ब्रूटल था, उतना ही ज्यादा सडिस्टिक और उतना ही ज्यादा रूथलेस किंग था, जो दूसरों को अपने से छोटा समझता था और दूसरों का दर्द उसे खुश करता था। ना ही उसके पास मेटालिक आर्मर था, ना ही उसके पास ग्रेविटी बीम का पावर था, और ना ही उसके पास 6 हाथ पैर थे। लेकिन स्कार के पास स्टाइल था, उसके पास अपना आर्मी था, और अगर गॉडजिला और कॉन्ग अकेले अकेले उससे फाइट करने के लिए आते तो फिर वो उन्हें आराम से हरा देता। स्कार किंग के बारे में जो चीज सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग था वो है उसका गोल। दूसरे विलन्स के बारे में हम लोगों को इतना तो पता ही है कि उन्हें आखिर में क्या चाहिए था, लेकिन स्कार किंग का डिजायर एक मिस्ट्री है। कुछ लोगों के हिसाब से वो सरफेस वर्ल्ड को कॉन्कर करना चाहता था ताकि वो अर्थ का एम्परर बन सके, वहीं कुछ लोगों के हिसाब से वो बस अपने इलाके को डिफेंड कर रहा था। वो गॉडजिला और कॉन्ग से अपने इलाके को बचा रहा था। लेकिन आपको क्या लगता है?
कमेंट में ज़रूर बताना और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।